दोस्तों, स्वागत आप सभी का दीप एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। आज हम समास की परिभाषा और समास के सभी भेदों को बड़े विस्तार से बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम आपस में मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो सभी 6 प्रकारों को हम आज बड़े ही सरल तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, पहला भेद देखते हैं। तो पहला भेद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार के इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण, मारपीट, इसमें दोनों पद बराबर हैं। अन्न जल, इसमें दोनों पद बराबर हैं। परिभाषा भी यही कहती है कि जिस समास में दोनों पद बराबर हों, प्रधान हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके दोनों पद बराबर होंगे और बीच में एक डैश का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी में द्वंद्व समास है। मारपीट, अन्न जल, दिन रात, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण में देखेंगे, चौराहा, इसका पहला शब्द संख्यावाची है। चतुर्भुज, इसका पहला शब्द है जो संख्यावाचक है। चौराहा 4 राहों का समूह है। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह है। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह है। इसमें सभी पहले पद जो हैं संख्यावाचक हैं, इसलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में पहला पद आपको संख्यावाचक ही देखने को मिलेगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास है। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा है, जिस समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा। इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव यानी देव, और देवों में महान है जो महादेव, तो पहला पद इसमें दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। देव कैसे हैं? देव महान हैं। महात्मा, कैसा? आत्मा में पहला पद लगा है महा, यानी महान आत्मा। कैसी आत्मा? महान आत्मा। आम वृक्ष, कौन सा वृक्ष? आम वृक्ष। वृक्ष कैसा है? आम का वृक्ष है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है इसमें, आम का वृक्ष यानी आम वृक्ष। अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक अलग ही शब्द आता है और प्रधान बन जाता है। अर्थात ज्यादातर शब्दों में हमने देखा है, ज्यादातर समास में इसमें इसका पर्यायवाची ही प्रधान बन जाता है। दशानन, 10 हैं जिसके सिर, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। तो इस समास में कोई भी पद आपको प्रधान देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक शब्द अलग से आएगा जो प्रधान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसका पर्यायवाची ही आपको इसका प्रधान बनेगा। ठीक है, देखते हैं अगला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, इसमें पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो अव्यय होगा। आपने अव्यय पढ़े होंगे और पहला पद इसका अव्यय होगा, अव्ययीभाव समास कहलाएगा। यथाशक्ति, इसमें यथा अव्यय है,
प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, आमरण में आ अव्यय है। अधिकतर समास में आपको 3 ही अव्यय देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला समास है तत्पुरुष समास। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा है जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में इसका अंतिम पद जो है वो प्रधान होगा। राजपुत्र, पुत्र प्रधान होगा इसमें। राज, इसकी जो है राजा का पुत्र, राजपुत्र। पहला पद इसमें प्रधान नहीं है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है दानवीर, जो वीरों में दानवीर, जो दान का वीर होता है, अधिक दानी होता है, दानवीर कहलाता है। स्वर्गवासी, स्वर्ग का वासी। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद उसकी विशेषता बताएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, दानवीर, दानवीर, दान में वीर, दान का वीर, स्वर्गवासी, स्वर्ग का वासी। इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, अर्थात जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें अंतिम पद प्रधान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।